लखनऊ निवेशक सम्मेलन में मिले 56,292 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। यूपी में फरवरी में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से पहले मंगलवार को राजधानी लखनऊ में एक निवेशक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें 56,292 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में मंगलवार को हुए निवेशक सम्मेलन में उद्यमियों ने 331 निवेश प्रस्ताव दिए। इनमें से 262 के साथ करार पर हस्ताक्षर कर लिए गए हैं। इनका मूल्य करीब 56,292 करोड़ रुपए है। रियल एस्टेट के अलावा डिफेंस लॉजिस्टिक पार्क के लिए भी निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। रियल एस्टेट में सुल्तानपुर रोड पर 4 इंटीग्रेटेड टाउनशिप के अलावा पूर्व में लाइसेंस प्राप्त 2 हाईटेक टाउनशिप में शहीद पथ और रायबरेली रोड पर यह प्रोजेक्ट आएंगे। लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार ने बताया कि निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ में जरूरी माहौल तैयार किया गया है। उद्योगों के लिए जमीन सुनिश्चित हो सके, इसके लिए सरकारी नीतियों में लाभ देने के अलावा विभागीय स्तर पर प्रक्रिया को सुगम बनाया जा रहा है। इसमें कृषि से गैर कृषि उपयोग के लिए जमीन का भू उपयोग करने की प्रक्रिया 7 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। आप खुद सुनिए इस इन्वेस्टर समिट को लेकर सूर्यपाल गंगवार, जो लखनऊ के डीएम हैं, उन्होंने क्या कहा। उनका कहना है कि उद्यमियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न हो, इसके लिए सिंगल विंडो सिस्टम तैयार किया जा रहा है। आप खुद सुनिए लखनऊ के डीएम सूर्यपाल गंगवार क्या कह रहे हैं। आज सुबह जिस प्रकार से यहाँ आईजीपी में लखनऊ में हम लोगों ने आयोजन में देखा, लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है और जो पॉलिसीज़ को लेकर, स्कीम्स को लेकर और प्रोसेसेस को लेकर जो क्लैरिटी की कमी थी, उसको देने की कोशिश की गई। हमारे 4 सेशंस यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किए गए थे, जिसमें स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स के द्वारा सारी जानकारियाँ इन्वेस्टर्स के साथ साझा की गई। कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो उनके एप्रीहेंशंस हैं, पास्ट के बैड एक्सपीरियंसेस हैं, उसकी दृष्टिगत वो इनहिबिटर्स का काम करते हैं। तो उनके इन इनहिबिटर्स को चिन्हित करके हमने बहुत सारे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस के साथ में पास्ट में बैठकर उनको चिन्हित किया था कि कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इनहिबिटर का काम करती हैं। तो अब उन इनहिबिटर की जगह उन्हीं को प्रमोटर के तौर पर हम प्रस्तुत कर रहे हैं। सरकार की प्रोसेसेस सिंप्लीफाइड हैं और बहुत सरल हैं। इनमें जटिलताएं सिर्फ तब आती हैं जब या तो आपको जानकारी नहीं है या आपको क्या कंप्लायंसेस करने हैं उसकी सम्यक जानकारी ना होने के कारण एप्लीकेशंस इनकम्प्लीट सबमिट होती हैं, फिर दूसरी चीज़ें मांगी जाती हैं। तो इस तरह से जो इंटरेक्शन होता रहता है उसकी आवश्यकता नहीं है। अगर हमारे निवेशक एक बार में ही समझ लें कि अगर से फॉर एग्ज़ाम्पल लैंड के संबंध में सारी प्रक्रियाएं हमने एक्सप्लेन की कि अगर एक बार ही आपने सब चीज़ें दे दी हैं, तो जो एक्ट में व्यवस्था है, जो राजस्व संहिता में व्यवस्था है, उस समय सीमा के अंदर ही सबको अनुतोष प्राप्त होगा, सबके काम होंगे, सबको जो एनओसी, अप्रूवल्स, क्लियरेंसेस मिलने हैं वो समय सीमा के अंदर ही मिलेंगे। कोई भी निवेशक जो निवेश मित्र पर जाकर अपने इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स करता है या उसमें कोई प्रोजेक्ट फीड करता है, तो वो सारे डिपार्टमेंट्स में ऑनलाइन उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है और सबकी समय सीमाएं निर्धारित कर दी जाती हैं और उसका रिव्यू टॉप लेवल से लगभग रोज़ाना होता है। तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी अधिकारी अपने समय सीमा से अगर बाहर जाता है तो उसको दंडित भी करने का काम होता है। निवेश मित्र इज ए सिंगल विंडो सिस्टम फॉर ऑल इन्वेस्टर्स। अपार्ट फ्रॉम दैट, अभी जो हमारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है उसके लिए भी इंटेंट टू इन्वेस्ट का रजिस्ट्रेशन वो भी ऑनलाइन चल रहा है। एक बार ऑनलाइन सबमिशन के बाद फिर हमारी टीम उस पर काम करती है और जो भी प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ इंटरेक्शन करके उनकी हैंड होल्डिंग की जाती है। और मैंने आज सभी लोगों के सामने इस बात को कमिट किया है कि हमारी जो पूरी टीम है वो आपके इंटेंट से लेकर फिर एमओयू साइन होना है आपका इन्वेस्टर समिट के दौरान फरवरी 10 और 12 के बीच में। उसके बाद जब तक आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो बिज़नेस आइडियाज़ हैं, वो ज़मीन पर मूर्त रूप नहीं लेते हैं, तब तक हमारी टीम हैंड होल्डिंग करेगी और किसी भी प्रकार की दिक्कत किसी स्टेज पे आती है तो हमारे अधिकारी साथ रहेंगे। थैंक यू सो मच।